ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें शंकाएं शिष्य की और समाधान गुरु जी के चल रहे हैं। तो यहाँ पर शिष्य की शंका आई हुई है, जीव ईश्वर की एकता पे किस दृष्टि से है। तो शंका में बता रहे हैं भगवान कि भगवान, यदि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं तो फिर वेदों में जो कर्म और उपासना का विधान आया है वह सब निष्फल हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को यदि ब्रह्म स्वरूप ही मान लें, जीव को यदि ब्रह्म स्वरूप ही मान लें तो फिर जीव कर्म किसके लिए करेगा, और परमात्मा से अलग ना होने से जीव उपासना किसकी करेगा। और ब्रह्म को यदि जीव स्वरूप मान लें तो फिर जीव को कर्मों का फल कौन देगा। तथा वेदों के अंदर ऐसा प्रसंग भी आया है कि द्वासपर्णा स्वेज सुखाया समान वृक्षे परिष्वजाते। तो ये अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत मुंडक उपनिषद के मंत्र तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का प्रथम मंत्र है। तो इसका जो भाव है और अर्थ है वो ऐसे है कि भाई, अर्थात साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले, अर्थात जिसकी अभिव्यक्ति का कारण समान है, ऐसे दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट मधुर पीपल कर्मफल का योग करता है और दूसरा भोग न करके देखता रहता है। तो इसका भाव बताया कि भाई ये है कि भाई एक बुद्धि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक तो कर्म करता है और उसका फल सुख दुख भोगता है, और दूसरा अकर्ता भोग रहित निर्विकार असंग तथा भोगने वाले पक्षी को प्रकाशित करने वाला है। वेद के इस कथन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि भोगने वाला जो जीव है वह भोग रहित परमात्मा से भिन्न है। तो फिर आप जीव और ब्रह्म की एकता कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर अब गुरु जी समाधान दे रहे हैं कि हे शिष्य, यह जो वेद में दो पक्षियों का वर्णन आया है वह कूटस्थ और आभास के बारे में आया है, ना कि जीव और ब्रह्म के बारे में। और यह तो मैंने तुझे पहले ही बता दिया है कि जितने भी कर्म करना और फल भोगना इत्यादि धर्म हैं, ये सब जीव के आभास के हिस्से में हैं, ना कि कूटस्थ के हिस्से में। कूटस्थ तो सब धर्मों से रहित, वह केवल साक्षी मात्र है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करना, जीवों को अपने अपने कार्यों का, अपने अपने कर्मों का फल देना इत्यादि सब धर्म भी ईश्वर के आभास के हिस्से में है, ना कि शुद्ध चेतन ब्रह्म के हिस्से में। क्योंकि शुद्ध चेतन ब्रह्म तो सब धर्मों से रहित निर्विकार और ईश्वर का भी केवल साक्षी स्वरूप ही है। अतः एकता सदा जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी की ही आपस में की जाती है। जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी की ही आपस में की जाती है एकता। अतः एकता सदा जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी की ही आपस में की जाती है, ना कि माया और अविद्या अथवा उसके परिणाम रूप बुद्धि में आए हुए चिदाभास की। जीव और ईश्वर के चिदाभास तो परस्पर भिन्न हैं, इसलिए वेद में कर्म और उपासना का कथन भी सही है। क्योंकि कर्म और उपासना करने वाला बुद्धि में आया हुआ चिदाभास दूसरा है और फल देने वाला तथा उपास्य, इनकी उपासना करने योग्य माया में आया हुआ चिदाभास दूसरा है। और वेदों में कर्म करने व फल देने के बारे में जो कथन दिया है
वह जीव तथा ईश्वर के आभास अंश को लक्ष्य करके ही दिया है तथा अकर्ता, अभोक्ता, उदासीन, साक्षी और शुद्ध चेतन का जो कथन किया है वह ब्रह्म से अभिन्न कूटस्थ को लक्ष्य करके ही किया है। जब वेद कहता है तत्त्वमसि अर्थात तू ब्रह्म है, तो उस समय तू शब्द से वेद का अभिप्राय जीव का नहीं है किंतु कूटस्थ का है, क्योंकि तेरा असली स्वरूप कूटस्थ साक्षी है। सो कूटस्थ और ब्रह्म दोनों एक हैं। उनका जो भेद तुम्हें प्रतीत हो रहा है वह केवल अविद्या के परिणाम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उपाधि से ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहा भी है कि अहम ब्रह्म नहीं जो लोन जाने, अहम ब्रह्म नहीं जो लो जाने की। जब तक अहम ब्रह्म को नहीं जाना तो लो दीन दुखित भय माने, तब तक जो है वो अपने को दीन दुखी और डरा हुआ मानते हैं, जब तक अहम ब्रह्म को नहीं जाना। अर्थात हे शिष्य, मैं साक्षी ब्रह्म हूँ, ऐसा जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक अपने को दीन और दुखी मानते रहोगे। इसलिए यदि तुम इस जन्म मरण रूपी संसार के भय से मुक्त होना चाहते हो तो अपने असली स्वरूप को पहचानो। तो अगली शंका है भगवान कि गुरुजी, अब आप कृपा करके बताइए कि मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान किसको होता है? कूटस्थ को होता है या चिदाभास को होता है? साक्षी चेतन को होता है या चिदाभास को होता है? तो भगवान इस शंका को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।